नमस्कारः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे पूर्वज भगीरथ महाराज को प्रणाम वंदन करते हुए हमारा समाज के अखिल भारत सगर भगीरथ महापीठद जगद्गुरु शिलापुरी महासंस्थान सूर्य सिंहासनाधीश्वर श्री 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 डॉक्टर पुरुषोत्तमानंदपुरी महास्वामी जी के दिव्य चरणों में अनंत अनंत शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज इस महासंकल्प यात्रा में भागी हुए अपने कर्नाटक से आया है और अभी तक हम सभी को संबोधित करते हुए कहे इस क्षेत्र का विधायक माननीय श्री असीम गोयल जी को अनंत धन्यवाद करते हुए सभी गणमान्यों को अनंत अभिनंदन अभिवादन करते हुए इस रथ यात्रा महासंकल्प के साथ हरीश जी ने और उनका टीम ने चालू किया। हम सभी स्वामी जी के बहुत कार्यक्रम के व्यस्त में भी इस कार्यक्रम में पहुंचा है। आप सभी नहीं मानेंगे, अभी तक जो बात किया लक्ष्मण हुबली से, उनका कर्नाटक में बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। उनका कोचिंग सेंटर में पढ़ के अभी तक कम से कम 1000 से लेकर 5000 विद्यार्थियों ने KAS IAS करके तहसीलदार, PDO, IAS ऑफिसर, PSI SI ऐसा महापोस्ट डॉक्टर MBBS BAMS उनके हाथ में पढ़कर कम से कम 5000 तक विद्यार्थियों ने उतना बड़ा मकसद को पहुंचा है। उनको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, फिर भी इतना देके भी ऐसा काम में क्यों लगे हुए। और उनके बाजू में बगल में बैठा हुआ है आउट ऑफ नेशन जिम्बाब्वे देश का कर्नाटक का ट्रेड कमिश्नर है। हमारे भगीरथ पीठ को, हमारा सभी स्वामीजियों को बहुत भक्ति विश्वास करते हुए उन्होंने सेवा करता है और बड़ा बिजनेसमैन है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा कंपनी है। ऐसा लोग अभी तक जो बात किया बहन जी कविता जी ने, उनका हस्बैंड ने बहुत बड़ा नौकर है, फिर भी सब कुछ छोड़कर इसमें क्यों लगे हुए। इतना बड़ा बड़ा काम करते हुए भगवान सब कुछ पैसा धन दौलत सब कुछ दिया है, फिर भी एक मन में एक पीड़ा है। एक समाज ने हमको जन्म दिया, वो जन्म का ऋण से मुक्त होने के लिए हम सभी ने उसके पीछे लगा हुए। ऐसा काम में हमारा जगतगुरु महास्वामी जी ने अभी तक बहन जी ने कहा 500 एकड़ जमीन है मटका और अपना कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की यूनिवर्सिटी ने 4 बार डॉक्टरेट ने उनका सम्मान किया है। 4 बार डॉक्टर पदवी देकर सम्मान किया है। अपने कर्नाटक में बहुत बड़ा अभियान चालू करके कर्नाटक सरकार में एक ही शासक था अपना समाज का, उनको मंत्री बनाने में बहुत सफल काम किया स्वामी जी ने। और उप्पार अभिवृद्धि निगम, उप्पार बोलते हैं हमारा कर्नाटक में, इधर नोनीकर बोलते हैं, लवणकार बोलते हैं, हमारा कर्नाटक में उप्पार बोलता है। लवण को उप्पू बोलता है, जो लवण बनाते हैं उप्पार। ऐसा था गवर्नमेंट से अलग प्रत्येक होकर उप्पार अभिवृद्धि निगम, उसने डेवलपमेंट कोड, उप्पार डेवलपमेंट कोड कहते हैं तुम, ऐसा गवर्नमेंट से लड़ाई कर कर आंदोलन कर कर करने में सफल हुआ स्वामी जी ने। ऐसे क्यों। और बहुत बहुत फंक्शन जो करता है हमारा स्वामी जी ने बड़ा बड़ा, एक फंक्शन में कम से कम 40 से 50 लाख लोग आते हैं हमारा मठ में। अभी जो रथ यात्रा में आते थे, अभी इधर बहुत संख्या में है, विधायक ने बोला अब कम लोगों ने आप आए हैं। हमारा स्वामी जी जिस कार्यक्रम में जाता है वो 10,000 20,000 लोग रहते हैं। कर्नाटक में टाइम नहीं दे सकते, उतना बिजी रहता है शेड्यूल। ऐसा स्वामी जी ने इधर धन दौलत नहीं देखा और 50 लाख लोग भी नहीं देखा, सिर्फ हमारे भगीरथ वंशज को खंड खंड हुए हैं पूरा भारत में, तो 30 राज्य में खंड खंड हुए हैं, उसको एकत्र
इस रथ यात्रा का माध्यम से आज बहुत कष्ट होगा, ये मेहता को होगा, दिनेश को होगा और सभी साथियों को राजस्थान से जो भी हुआ आया है। अभी प्रारंभ में उनके घर में कष्ट हो गया, उनका धर्मपत्नी को हाथ टूट गया, उनको कुछ हो गया। जो प्रारंभ में कष्ट जो सहता है, सहनशीलता करता है, वो एक ना एक दिन यशस्वी पाता है। अभी हमारा सामने कम से कम 100, 200, 500 लोग रहेगा। अभी 8-9 महीने के बाद पूरा जनकल्याण रथ यात्रा भारत भर घूम के आएगा। फरवरी में रामलीला मैदान में एक बहुत जन संग्राम परिषद का भगीरथ जनकल्याण यात्रा का समारोह होगा। उस दिन भगीरथ पीठ का महाजगत गुरु पुरुषोत्तमपुरी महास्वामी जी का सन्निधान में नेतृत्व में 1 से 2 लाख जनसंख्या लेकर यह यात्रा समाप्त होगा, ऐसा पुरुषोत्तमपुरी महास्वामी ने आशीर्वाद दिया है। अभी हमारा राजा गुजरात के भाई ने बोल रहा था, अभी यात्रा के महापर्व के आगमन के वो निरीक्षण कर रहा है। ऐसा दक्षिण भारत तक पहुंचने वाला है। कर्नाटक में खुद स्वामी जी का गांव है कर्नाटक, उधर कम से कम 15 दिन तक चलने वाला यात्रा है। आंध्र में चलेगा, तेलंगाना में चलेगा, तमिलनाडु में चलेगा, केरल में चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा, गुजरात में चलेगा, राजस्थान में चलेगा। देश के कोने कोने से है एक ही नारा गूंजेगा, एक ही समाज है, वो भगीरथ समाज का है। ऐसा ये नाम गांजा है तो वो कर एक दिन ऐसा इस देश के प्रधानमंत्री के सामने और इस देश के सभी जनता के सामने होगा। एक समाज कम से कम इस देश में 10 से 20 करोड़ क्या है जनता है बोल के दिखाने की जरूरत पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं होगा। एक ही बात का कर मेरा बात को समाप्त करता हूं। हमारे लोग इस देश में 10-20 करोड़ है। आपका भाषा में क्या बोलते हैं? वो झाड़ू बोलते हैं, झाड़ू बोलते हैं। वो आम आदमी पक्ष का ट्रेड है ना, क्या बोलते हैं उसको? झाड़ू बोलते हैं। वो झाड़ू कैसा बनता है? एक एक काड़ी मिलकर 100-200 काड़ी को इकट्ठा किया तो एक झाड़ू बनता है। एक 100-200 काड़ी को इकट्ठा बनकर बांध लिया तो झाड़ू बनता है। ये इकट्ठा हो गए तो झाड़ू क्या करता है? सब कचरा को साफ करता है। 100-200 काड़ी, इस बात को गौर से सुनना, आखिरी बात है। एक काड़ी 100-200 काड़ी बन गए एक जगह तो कचरा साफ करता है। अगर 100-200 काड़ी है अलग अलग पड़ जाए तो वही खुद कचरा हो जाता है। वो खुद कचरा हो जाता है। जो कचरा मारता था वो खुद कचरा हो जाता है। ऐसा समाज के लोग उधर है किधर है, उसका मन में उसमें नहीं आया, ऐसा हो गया तो कचरा बन के कचरा भट्टी में जाएगा। ऐसा न होकर सब काड़ी मिलकर सब झाड़ कचरा सब निकालता है। ऐसा इकट्ठा होकर भगीरथ महाराज जो तपस्या के 35,000 वर्ष में तपस्या किया, उस तपस्या को याद करते हुए इस भारत में एक प्रबल समाज करके दिखाना है। सब लोग इधर साथ दिया है, ऐसे ही सब साथ किधर अपना लोग साथ लोग हमारा रिश्तेदार जो भी आगे रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए बोलना, सब साथ देना। जो भी कुछ रहेगा स्वामी जी उनके साथ में रहेगा, ऐसा आश्वासन दिया है। आप हम सभी को रथ यात्रा में स्वामी जी को बहुत धूमधाम से इधर तक लाया, उसके लिए स्वामी जी के तरफ से और हमारा कर्नाटक की तरफ से आपको सभी को अभिनंदन करते हुए अभी स्वामी जी 2 बात रखेगा। स्वामी जी को पूरा हिंदी नहीं आता है, उसके लिए जो कन्नड़ में बोलेगा ट्रांसलेट हमारा कविता जी करेगा और स्वामी जी का आशीर्वचन अभी होगा। भगीरथ महाराज की धन्यवाद।